भारतीय रियासत केरला के जिला कन्नौर के शहर कोप्पम तलीपारंबा में ये छोटे छोटे दरख्तों वाला खूबसूरत सा घर है। ये 400 से ज्यादा इकसाम के बोनसाई दरख्तों का घर है। ये सुलेमान का घर है। यहाँ अहाते में हर जगह छोटे छोटे गमलों में ये दरख्त लगाए गए हैं, चाहे वो छत हो या घर के सामने वाला सेहन। जापान में बोनसाई लफ्ज का मतलब एक छोटे बर्तन में उगने वाला दरख्त होता है। बोनसाई मुकम्मल तौर पर बड़े दरख्तों के बिल्कुल वैसे ही छोटे दरख्त होते हैं। बोनसाई पौधे अंदरूनी राहत और बैरूनी खूबसूरती में इजाफा करने में काफी मददगार साबित होते हैं। हालांकि इसे काफी पसंद किए जाने के बावजूद बोनसाई दरख्तों को लगाने के मुतालिक बहुत सारी गलत फहमियां हैं। कई लोगों का ख्याल है कि बोनसाई एक ऐसा दरख्त है जो कम सूरज की रोशनी, पानी और खाद के बगैर खुद को किसी छोटे साइज तक महदूद रखता है और अपनी शाखों को मोड़कर ये अपनी फितरी नश्मोनुमा को महदूद करने की सलाहियत रखता है, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। दरअसल बोनसाई पौधा दरख्तों की एक छोटी शक्ल है जिसे हम अपने आसपास के माहौल में पूरी नश्मोनुमा और पुख्तगी के साथ देखते हैं। बोनसाई में किसी भी दरख्त की सारी खुसूसियात मौजूद होती हैं। सुलेमान के पास बोनसाई के दरख्तों की बहुत सी किस्में मौजूद हैं, जिसमें मुकम्मल तौर पर खिलने वाले फूलों के पौधे भी शामिल हैं। छोटे छोटे फल, इमली, बरगद और बहुत से दीगर किस्म के फलों के दरख्त मौजूद हैं। वह सब छोटे छोटे बर्तनों में लगाए गए हैं। सुलेमान के पास 400 से ज्यादा बोनसाई पौधे हैं। यहाँ बरगद से लेकर तमाम ऐसे बोनसाई दरख्त हैं जिनकी उम्र 15, 25 और 65 साल तक है। बरगद के बोनसाई दरख्त की उम्र आमतौर पर 65 और 32 साल है। वही यहाँ 10 साल पुराना इंजीर भी है जिसमें छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। सुलेमान के घर में 25 साल पुराना इमली का दरख्त दिलकशी का मरकज है, जबकि 5 साल बरगद के दरख्त की कीमत सबसे कम 2000 रुपए है। सुलेमान ने बागबानी ज़राअत की क्लास करने के बाद बोनसाई पौधों की काश्त करना शुरू किया। इससे कबल मैं कोझिकोड में फूलों की एक नुमाइश में गया था। मैंने देखा कि वहाँ छोटे छोटे बर्तनों में छोटे छोटे पौधे लगाए गए थे, जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया। मैं इन छोटे पौधों का दीवाना हो गया और इसी जोश में बोनसाई के मुतालिक जानकारी हासिल करने लगा और उसे सीखने लगा। सुलेमान गुज़िश्ता 25 सालों से इस शोबे में काम कर रहे हैं। उन्होंने मुसलसल 7 सालों तक कन्नौर एग्री हार्टिकल्चर सोसाइटी से प्लांट ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल किया है। इसके अलावा उन्हें बेहतरीन बोसनाई काश्तकार के तौर पर भी एजाज मिला है। वडकारा के बाशिंदा परवीन कुमार और सुलेमान एक साथ मिलकर बोनसाई के दरख्तों की काश्त और उसकी देखभाल कर रहे हैं। वडकारा के बाशिंदे परवीन कुमार और मुझ में बोनसाई की वजह से ही दोस्ती हो गई। बाद में हमने मिलकर अपनी बोनसाई काश्तकारी को फ़रोग़ देने का फ़ैसला किया। हमने मुश्तरका कोशिश में बोनसाई की 400 से ज़्यादा अक़साम तैयार किए। इनमें से फिक्स और पिज़ामिना सबसे क़दीम दरख्त हैं। ये 65 साल पुराने हैं। पहले कासरगोड में एक मेले के दौरान इस बोनसाई दरख्त के लिए 1 लाख रुपए की पेशकश की गई थी। हालांकि परवीन और मैंने मिलकर ऐसे पुराने बोनसाई दरख्तों को फ़रोख्त न करने का फ़ैसला किया। वो लोग जो बोनसाई दरख्तों की काश्त में दिलचस्पी लेते हैं वो इमली, नैली, एडेनियम और मुख्तलिफ किस्म के बरगद जैसे छोटे पत्तों वाले पौधों से शुरुआत कर सकते हैं। इसकी देखभाल करना आसान है। एक बड़े बर्तन में तकरीबन 2 साल तक एक छोटे पौधे को उगाने के बाद उसकी जड़ों और शाखों को तराशना होता है। इसे बराबर ऐसा करने से उसकी छोटी शक्ल तैयार हो जाती है। छोटे बर्तन में पौधे उगाने के लिए जनवरी और फरवरी का माह सबसे बेहतर माना जाता है। बोसनाई को उगाने के लिए छोटे बर्तन में मिट्टी, गोबर की खाद और दरिया की रेत का मुरक्कब होना चाहिए। एक पौधे को सिर्फ 1 दिन या 1 महीने में बोनसाई में तब्दील नहीं किया जा सकता। बोनसाई की बागबानी के लिए वक्त और सब्र के साथ मेहनत करनी होती है, तभी हम बोनसाई से भरे हुए खूबसूरत बागात बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।
24 घंटे खबर लगातार देखने और पढ़ने के लिए डाउनलोड करें टीवी भारत।